हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताऊंगी जो हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी में है, और ये 5 आने हैं आपको, हर हाल में आने हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, कोई कन्वर्जन आ जाएगी एंड दे विल आस्क टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन एंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर बार आते हैं एंड ये किसी भी हाल में आपने इनको नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ोगे तो आपके 7-8 मार्क्स सीधे जाएंगे। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, एंड 2 या 3 मार्क्स में इनका डायरेक्ट मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 100%। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपके फर्स्ट हेलोअल्कीन्स और हेलोअरीन्स का है, दैट इज द SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स में होता है। ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। मैंने एक-एक चीज बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर कंपाइल करके दी है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझिए, अपनी कॉपी पर नोट्स बनाइए या इस वीडियो को देखिए, वो आपकी एज यू विश। बारी-बारी से देखना है या नोट्स बनाने हैं, जैसा भी आपको समझ में आए आप करिए, बिकॉज़ हमें अब स्मार्ट वर्क करना है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होते हैं, और इस काइनेटिक्स का ये कौन-सा ऑर्डर फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है? SN1 में मैंने बोला ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपके पास है ये टर्शियरी हैलाइड है। क्लियर? टर्शियरी हैलाइड जो है फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? इट इज गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन गया? इसने अपना Cl जो है बाहर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ से Cl बाहर निकल गया विद इट्स इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव बाहर निकल गया और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बना है? कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल वो चीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता तो आप ध्यान रखिए। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्ल एन का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की सर्च में रहते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपके कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, OH नेगेटिव आया, तो इसने यहाँ पर अटैक करके क्या बना लिया? अल्कोहल। तो यहाँ पर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल मिली। ठीक है, 2 स्टेप में हुआ। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब आपकी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए? पहला तो ये 2 स्टेप में होता है, काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। जो आपका SN1 रिएक्शन है, इट अंडरगोज रेजमाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट अंडरगोज रेजमाइजेशन। SN1 रिएक्शन जो है वो रेजमिक मिक्सचर बनाते हैं एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को आप रेड मार्क से किसी भी हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, रेजमाइजेशन किस में होती है? SN1 में होती है। SN1 जो रिएक्शंस हैं ये रेजमिक मिक्सचर बनाते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब क्यों बनाते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो दोनों साइड से हो जाता है, बिकॉज कार्बन जो है वो प्लेनर है। ठीक है, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड इट गिव्स रेजमिक मिक्सचर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टडी करेंगे। SN1 रिएक्शंस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। हमने अब ये ऑर्डर क्यों दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अब टर्शियरी के कार्बोकेटाइन हमने बोला स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्यों स्टेबल है ये ज्यादा? इट इज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है तो इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है, ये इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी पॉजिटिविटी को कम कर रहे हैं बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, और कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा SN1। नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। 2 का मतलब बाइमॉलिक्यूलर। ये जो आपके रिएक्शंस हैं ये 1 स्टेप में होते हैं, और ये काइनेटिक्स क्या है? सेकंड ऑर्डर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन करी है। ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, SN1 में नहीं बनती है। और SN2 रिएक्शंस में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। SN1 में क्या थी? रेजमाइजेशन। SN2 में क्या है? इन्वर्शन। अब इसका मतलब क्या है समझिए। यहाँ से आपके पास यहाँ पर हमने इथाइल क्लोराइड लिया है। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा है, Cl लगा है, इथाइल क्लोराइड। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा।
अब यहाँ पर Cl ऑलरेडी लगा है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करने की जगह बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी इसने ऑक्यूपाई कर रखी है जगह। हम एक कहीं बैठा तो हम उसके ऊपर थोड़ी बैठ जाएंगे जाकर। तो ये क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा। उसने सी को इस साइड से जाकर अटैक करा, ठीक है, ये आया और इसने इस साइड पर जाकर अटैक किया, तो यहाँ पर ये अटैच हो गया। जब ये अटैच हुआ तब Cl उसके पास से निकला नहीं था, तो इट मींस इसकी भी बॉन्डिंग इनकम्प्लीट है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आपके पास बनेगी जो कि क्वाइट अनस्टेबल रहेगी, बिकॉज जो Cl है वो उसने अभी तक कार्बन को छोड़ा नहीं है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अभी कार्बन के साथ पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्वाइट अनस्टेबल रहेगी। तो विद इन द टाइम आपका जो Cl है वो कार्बन से बाहर निकल जाएगा, उसका बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अपने आप को पूरी तरह एस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन अब आप देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर लगा है, इस साइड ही लगा है, वो उसके पीछे जाके लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब आपका जो SN2 रिएक्शंस है इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी हैलाइड इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। अब इसमें जो हमने ऑर्डर किस बेस पर दिया है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर। अब ये मेरा प्राइमरी हैलाइड है, आप देख रहे हो प्राइमरी हैलाइड में एक ही CH3 है, एक एल्काइल ग्रुप है। उस एक एल्काइल ग्रुप की वजह से भी न्यूक्लियोफाइल को मुश्किल हुई, ठीक है, चाहे वो पीछे से आया उसको मुश्किल हुई। जब सेकेंडरी होगा 2 CH3 आ जाएंगे, टर्शरी होगा तो इस H की जगह भी CH3 आ गया, 3 CH3 हो गए। अब तीनों बल्की ग्रुप जहां पर हो जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से भी आने की जगह नहीं मिलेगी, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम रहेगी। सो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है हमने किस बेस पर रखा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के, भीड़ की वजह से, क्राउडेडनेस की वजह से। सो आपको SN1 और SN2 में डिफरेंसेस भी आते हैं। क्या डिफरेंसेस लिखोगे आप, 2 स्टेप है, 1 स्टेप है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें रेजमाइजेशन होती है, इसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। तो ये बहुत इजीली आपने जो लिखा है उसी में से 4-5 डिफरेंसेस आ गए, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर बार इनमें से तो आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजंस में से भी क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंसेस बेस पर भी आपको इसके क्वेश्चन आएंगे, और लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये आपको 2 पेयर दिए हैं, चूज करना है कि इसमें से कौन सा रिएक्ट फास्ट करेगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देन हमारा थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार थर्ड एंड फोर्थ तो हर बार ही रिपीट हुए हैं, आने ही आने हैं, 10 सालों से कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं ये दोनों रिएक्शंस, अपने मैकेनिज्म्स। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगी एल्कीन, उसमें से वाटर बाहर निकलेगा, जब वाटर बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब उसका स्टेप क्या होता है, आपके पास अल्कोहल थी, एसिड कैटालाइज, एसिड ने अटैक करा, एसिड में से क्या आया, H पॉजिटिव, तो इसने यहाँ पर OH के साथ बॉन्डिंग करी, तो ये वहां क्या बन गया, OH2, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बन हो गया क्योंकि उसने उसका लोन पेयर ले लिया। तो इस ये जो आपकी चीज बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इसका ऑफिशियली नेम क्या है, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये सारी चीजें आपने लिखनी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये आपको 2 मार्क्स का आता है, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं लिखी, फॉर्मेशन ऑफ ये नहीं लिखा, तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिलेंगे, 2 में से 1 ही मिलेगा, 3 मार्क्स का है तो 1.5 मिलेगा। तो ये लिखनी बहुत जरूरी है। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बना, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, स्लो प्रोसेस है, इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गई। थर्ड स्टेप में आपका प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट एल्कीन, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने प्रोटॉन की एलिमिनेशन कर दी, तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई, एल्कीन। कहां से बनी, अल्कोहल से। कैसे बनी, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, सो इट इज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसका बिल्कुल ऑपोजिट चलना है, हमने एल्कीन की हाइड्रेशन करनी है तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल। हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर, एल्कीन थी, आपने वाटर ऐड किया अंडर एसिडिक एनवायरनमेंट एंड यू गेट अल्कोहल। अब हमने देखना है कि ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये कैसे हुआ स्टेप वाइज। सबसे पहले तो हमने H पॉजिटिव, अब ये H पॉजिटिव कैसे आया, वाटर था, वाटर में प्रोटॉन ऐड हुआ तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, तो यहां से हमारा H आएगा। तो देखिए ये स्टेप कैसा हुआ, एल्कीन थी आपके पास, नॉर्मल एल्कीन थी, उसमें वाटर ऐड हुआ, ठीक है, वाटर ऐड हुआ तो आप देखिए एल्कीन के पास H कैसे आया, ये एल्कीन था, यहाँ पर वाटर है, H और O का जो बॉन्ड है इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। जब ऑक्सीजन को दे दिए तो ये बन गया H पॉजिटिव,
तो ये H पॉजिटिव अब जाकर इस कार्बन के साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में आपका जो कार्बोकेटाइन है, पहले स्टेप में तो उसने अकेला प्रोटॉन लिया, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर आपके पास क्या बन गई? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। थर्ड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी एंड यू गेट अल्कोहल और इसमें से H3O पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। So they are just reverse of each other. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज मैकेनिज्म ऑफ ईथर। इसके आपको क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कन्वर्जन आएगी एक्सप्लेन मैकेनिज्म आल्सो। ठीक है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस को फॉलो करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है ये एट 4113 केल्विन। और ये जो आपका ईथर फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2 याद रखना है। अब ईथर कैसे बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है, हमने एसिडिक एनवायरनमेंट दिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, वी गेट डाइइथाइल ईथर। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप, अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल्स बारी-बारी से रिएक्ट करेंगे। पहले एक मॉलिक्यूल आया अल्कोहल का, उसने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया एंड वी गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? जो आपकी सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का है, सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल ने इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, देख रहे हो आप, एंड वी गेट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये वाला जो प्रोटॉन है ये बाहर निकल गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दी, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे ये बाहर निकला, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, तो ऑक्सीजन अब हमारी स्टेबल हो गई है एंड वी गेट डाइइथाइल ईथर एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, दैट इज अ विलियमसन सिंथेसिस। Preparation of ether by Williamson synthesis is very much suitable method. So these 5 mechanisms are very important और ये पांचों ही आपको आने हैं। तो ये मेरी बहुत एक एडवाइस है कि इन पांचों मैकेनिज्म्स को आपने अपनी टिप्स पर रखना है। इसमें कम से कम हमारे 7-8 मार्क्स हैं। तो ये जो वीडियोस अभी अपलोड हो रही हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है। जिन्होंने कभी भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, इनको देखिए एंड डेफिनेटली आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो।